वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 18 करेंगे साइंस की, जो 7 सितंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा, आप उस पर जाके हमारी हिंदी मीडियम से रिलेटेड इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आपका क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। तो ये आपकी वर्कशीट है। ये इसमें हम किसके बारे में बात करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, लाइट के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक वायर इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है या इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है किसी एक कंप्लीट सर्किट में, पूरा सर्किट होना चाहिए इसके लिए, तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। देयर आर वेरियस थिंग्स यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक जो सर्किट होता है जिसमें से हमारी इलेक्ट्रिसिटी मूव करेगी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, तो उसके अंदर बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं और ईच हैज़ इट सेपरेट सिंबल फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन। उनका अलग अलग सिंबल्स होता है उनको आइडेंटिफाई करने का। बार बार नहीं लिखते कि ये वायर है। जैसे आपका कोई इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर सीधी लाइन ऐसे चल रही है तो उसको हम बोलेंगे कनेक्टिंग वायर्स, मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट है, कनेक्टेड वायर्स कनेक्ट हो चुकी हैं। फिर अगर इस टाइप का आपको कोई सिंबल्स दिखे, दो डॉट और ऊपर से एक ये ऐसा जोड़ टाइप और ये जुड़ा हुआ हो, तो इसको बोलेंगे स्विच इन ऑन पोजीशन। ये आपका स्विच है, इसको ऊपर से हटा दोगे ऑफ पोजीशन में हो जाएगा, और ये अभी जुड़ रहा है तो इसको ऑन पोजीशन में, स्विच इन ऑन पोजीशन है। फिर अगर इस टाइप का आपको दिखे तो इसको हम बोलेंगे बल्ब, बल्ब होता है ये। और अगर सिंगल ये होगा, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव, तो इसको बोलेंगे सेल। सेल में एक लाइन ऊंची होगी वो पॉजिटिव होगी, फिर दूसरी होगी नेगेटिव। और फिर है स्विच इट ऑफ, स्विच इन पोजीशन ऑफ वाला क्या है ये भी बताया था। इसको अगर ऊपर से ऐसे उठा देंगे, नीचे आपको दिख रहा होगा, तो वो स्विच ऑफ पोजीशन हो जाएगा। और बैटरी क्या होती है? जब दो या उससे ज़्यादा सेल जुड़ जाएँ, जैसे ये सेल है, अब नीचे बैटरी है, पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़ती है हमेशा, इसलिए जैसे एक सेल का जो पॉजिटिव है बड़े वाला है, नीचे दूसरी तरफ नेगेटिव होगा। वैसे ही बता रखा है इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। वो डिवाइस जो केमिकल एनर्जी होती है इसके अंदर, वो कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिक एनर्जी को। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स, अ पॉजिटिव टर्मिनल्स एंड अ नेगेटिव टर्मिनल्स। तो इलेक्ट्रिक सेल कहाँ, ऐसा सेल आपने देखा होगा कहाँ यूज़ होता है? ये अलग अलग जगह यूज़ होता है, जैसे आपके रिमोट के सेल्स में, एसी के सेल्स में, ऐसे ऐसे। और इसके अंदर क्या होता है? इसमें पहले से स्टोर होती है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में होगी? लिथियम आयंस में होगी जैसे, या फिर कोई और में होगी। एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाले में आपका मेटल की कैप होती है, देखो आपने अपने घर में कहीं देखा होगा, मेटल कैप होगी। तो इसके अंदर केमिकल होते हैं, उसके अंदर एनर्जी होती है। जब हम इसको इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाते हैं तो इससे एनर्जी का फ्लो होता है। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, ऐसे फ्लो ऑफ करंट, ऐसे पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ। तो जब इसका सर्किट पूरा हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी मूव करेगी। तो ये जो केमिकल एनर्जी इसके अंदर है वो कन्वर्ट करा देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। फिर बताया बैटरी। बैटरी क्या होती है? जब दो इलेक्ट्रिक सेल्स या उससे ज़्यादा सेल्स को जोड़ दें तो उसको हम बैटरी बोलते हैं। अ कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स विच हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑन वन साइड। एक साइड में पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं, इसको बोलेंगे हम बैटरी। ये भी अलग अलग होती हैं, जैसे लिथियम आयन बैटरी हो जाएगी या लीड एसिड बैटरी हो जाएगी। अब लिथियम आयन बैटरी होगी वो आपके फ़ोन के अंदर जो बैटरी होती है उसमें यूज़ होती है जनरली, और लीड एसिड जो बैटरी है वो इन्वर्टर की बैटरी में होती है। फिर है बल्ब के बारे में बताया। बल्ब क्या होता है? अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट। अब ये तो हमें पता है इसके अंदर जब बिजली आती है या इलेक्ट्रिसिटी आती है इसके अंदर, तो उसी के बाद तो ये रोशनी फैलाता है। रोशनी क्या होती है? लाइट। तो ये करता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करता है लाइट में। इट इज़ फिल्ड विद आर्गन गैस। इसके अंदर जो आपने बल्ब देखा होगा उसके अंदर एक गैस भरी होती है जो हमें दिखती नहीं है, उसको बोलते हैं आर्गन गैस होती है। और कंटेन अ फिलामेंट मेड अप ऑफ कॉइल्ड वायर ऑफ टंगस्टन एलिमेंट। जो ये टंगस्टन एलिमेंट होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है, और इसके अंदर ये कॉइल्ड होती है जो, और फिलामेंट होता है जो किससे बना होता है? टंगस्टन एलिमेंट का। उसके चारों तरफ ये ग्लास बल्ब हो जाता है। जब ये इलेक्ट्रिसिटी आएगा तो ये फिलामेंट में पहुंचेगी तो ये लाइट प्रोवाइड करता है। फिर ये कुछ डेंजर वाली बातें बताई गई हैं जो हमें सीखनी है, हमें याद रखनी है इलेक्ट्रिसिटी से डील करते वक्त। नेवर टच इलेक्ट्रिक स्विचेज और गैजेट व्हेन द बॉडी इज़ वेट।
जब आपका शरीर गीला हो तो कभी भी किसी स्विच को ऑन या इलेक्ट्रिक गैजेट को यूज़ ना करें। क्यों? क्योंकि उससे आपका सर्किट पूरा हो जाएगा और आपको करंट लग जाएगा या लग सकता है। फिर दूसरा है नेवर टच द इलेक्ट्रिक वायर्स विद बेयर हैंड्स। नंगे हाथों से कभी भी इलेक्ट्रिक वायर्स को ना छुए, क्योंकि अगर उसमें कट होगा और आपके यहाँ से आप नीचे खड़े होंगे ज़मीन पे तो आपका सर्किट एक तरीके से पूरा हो जाएगा और सर्किट पूरा होते इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से मूव कर जाएगी और आपको करंट लग जाएगा। फिर तीसरा है नेवर फ्लाई काइट्स नियर ओवरहेड पावर लाइंस। पावर लाइंस जो होती हैं बड़ी बड़ी, आपने एक्सटेंशन वाली देखी होंगी, उसके नीचे कभी भी पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी मांझे में से भी करंट आपको लग सकता है। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक पोल्स और ट्रांसफार्मर। कोई भी ट्रांसफार्मर है या इलेक्ट्रिक पोल्स है उसको कभी ना टच करें, तो क्योंकि कई बार इलेक्ट्रिक जो पोल्स होते हैं बिजली के खंभे, उसमें भी करंट आ जाता है बारिश के मौसम में और उससे भी आपको करंट लग सकता है। मेन ये चीज़ है, अगर जहाँ आपका सर्किट पूरा होगा आपकी बॉडी से टच होते नीचे अगर जैसे आप खड़े हो तो ज़मीन के अंदर चला जाएगा तो वहाँ करंट मूव हो जाएगा, तो इससे आपको करंट लगेगा। फिर है रिप्लेस द बल्ब ओनली व्हेन इट इज़ स्विच्ड ऑफ एंड इज़ कूल। कभी भी बल्ब को क्या होता है, अभी हमने फ़ोटो भी दिखाई थी, उसमें जो आर्गन गैस होती है अगर वो ज़्यादा देर ऑन रखो तो काफ़ी गर्म हो जाता है। अगर आप उसके वक्त बल्ब को चेंज करोगे तो आपका हाथ जल सकता है, और हमेशा बल्ब स्विच ऑफ करके ही चेंज करना चाहिए। फिर छठा है यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। और जो भी इलेक्ट्रिसिटी के जो आपको कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो डायरेक्ट करंट यूज़ नहीं करना, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा वोल्ट होती है। इसलिए हमेशा इलेक्ट्रिक सेल्स, छोटे छोटे सेल्स के यूज़ करने को बोलते हैं, जिससे हमारे बॉडी में उसको करंट की इतनी पता नहीं चलता। फिर क्वेश्चन नंबर 1 है द टू टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल्स आर डैश एंड डैश। तो ये भी हमने सीखा था ना, दो टर्मिनल्स कौन से थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स। कहाँ से फ्लो होता है करंट? हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है, ऐसे फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। आप आगे अपनी बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है द ऑब्जेक्ट्स विच रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटीज आर। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है? तो ये तो हमने देखा ही है कि बल्ब हो गया, टीवी हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, ओवन हो गया, टेलीविज़न हो गया। इन सब में आपको ज़रूरत पड़ती है लाइट की, इलेक्ट्रिसिटी की। लाइट देसी भाषा में बोलते हैं बट उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 द डैश गैस इज़ फिल्ड इन द बल्ब। ये भी हमने सीखा है, बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? बल्ब के अंदर होती है आर्गन गैस। इसको इनर्ट गैस भी बोलते हैं। ये लेस रिएक्टिव होती है, ये बहुत कम रिएक्ट करती है। और क्या लिखा है? एंड द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ डैश एलिमेंट। ये भी हमने बताया था, सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एलिमेंट टंगस्टन बोलते हैं इसको। एंड द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment, share and subscribe the channel. Thank you.